तो नमस्कार बच्चों, आज हम इस पत्रकारिता के अध्याय में जो पत्रकारों के प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो पत्रकारिता में 3 काम आपको बताए थे: सूचनाओं का संकलन, उनका संपादन और उन्हें लोगों तक पहुंचाना। तो जो पहला काम है संकलन, यानी कि सूचनाओं को इकट्ठा करना, वो पत्रकार का कार्य होता है। और इसमें आपने देखा होगा कि जो पत्रकार है उसको कलम का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी कलम के माध्यम से, अपने विचारों, अपनी कला के माध्यम से समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। इसके लिए एक संवाददाता शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। जो पत्रकार है वो सामान्य विषयों पर रिपोर्टिंग करता है और किसी समाचार संगठन के लिए सूचनाओं, विचारों, घटनाओं का संकलन करता है, उन्हें इकट्ठा करता है। जहां तक संवाददाता है, इसका संबंध जो है वो विशेष क्षेत्र से होता है और ये उस विशेष क्षेत्र की खबरों को इकट्ठा करता है। जैसे मान लीजिए किसी पत्रकार को हमने युद्ध की बीट जो है वो दे रखी है, युद्ध का क्षेत्र दे रखा है और कहीं युद्ध शुरू हो जाता है, तो वहां पे हम संवाददाता को भेजेंगे। वो वहां पे जाएगा और वहां से जो घटना स्थल है वहां से रिपोर्टिंग करेगा, वहां से सूचनाएं हमें भेजेगा। हालांकि वो संवाददाता भी एक तरह से पत्रकार ही होता है। तो ये हल्का सा अंतर इन दोनों के बीच में। तो जहां तक पत्रकारों के प्रकार की बात है, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला है पूर्णकालिक। पूर्णकालिक, अब पूर्णकालिक का मतलब क्या है? पूर्ण मतलब पूरा, काल मतलब समय, यानी कि जो पूरे समय के लिए होगा। पूरे समय से अभिप्राय यानी कि वो पत्रकार जो है वो किसी एक समाचार संगठन से जुड़ेगा और उसी के लिए समाचारों का संकलन करेगा, सूचनाओं को इकट्ठा करेगा। वो एक समय में एक ही समाचार संगठन से जुड़ सकता है। और ये जो पत्रकार है वो वेतनभोगी होता है। वेतनभोगी का अर्थ है कि वो पूरा महीना कार्य करेगा और महीने के अंत में उसे वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी उसे। तो ये होता है पूर्णकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से कार्य करने वाले हैं और ये वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। तो 2 चीजें इसमें गौर करने वाली हैं। एक तो ये नियमित रूप से कार्य करता है, दूसरी ये वेतनभोगी होता है और ये एक समय में एक ही समाचार संगठन के लिए काम करता है। तो ध्यान रखें, पूर्णकालिक मतलब पूरे समय के लिए किसी एक समाचार संगठन से जुड़ना, नियमित रूप से उसके लिए कार्य करना और इसे महीने के अंत में वेतन मिलता है, इसलिए इसको वेतनभोगी पत्रकार भी कहते हैं। और ये एक समय में एक ही समाचार संगठन के लिए कार्य करता है। अगर ये कहीं और काम करना चाहेगा तो इसे पुरानी जगह से जो है वो कार्य छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है अंशकालिक। अब इसको भी समझ लीजिए। अंश मतलब थोड़ा सा और कालिक मतलब समय के लिए। अब इसका क्या अर्थ है कि जो थोड़े समय के लिए किसी समाचार संगठन से जुड़ेगा, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं। निश्चित मानदेय मतलब पहले ही उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये वाला कार्य आपने करना है, इसके संबंध में आपको सूचनाएं इकट्ठी करनी है और इसके लिए हम आपको 50,000 रुपए, 25,000 रुपए जो है वो
देंगे तो वो निश्चित मानदेय भुगतान एक तरह से इनको किया जाएगा। इनका जब कार्य खत्म होगा ये अपने पैसे लेंगे और चले जाएंगे। तो ये थोड़े समय के लिए किसी एक, हम ये कह सकते हैं किसी एक परियोजना के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए ये आते हैं और उसको पूरा करके चले जाते हैं। तो ये जो पत्रकार है ये भुगतान के आधार पे काम करता है। दूसरी इसकी विशेषता कि ये थोड़े समय के लिए किसी समाचार संगठन से जुड़ता है। और तीसरी इसकी विशेषता कि ये एक समय में एक से ज्यादा समाचार संगठनों के लिए भी कार्य कर सकता है। तो ये है अंशकालिक पत्रकार। अब एक हो गया पूरे समय के लिए, एक थोड़े समय के लिए। अब बचा क्या? तो फ्रीलांसर पत्रकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो फ्री है। फ्री कौन है? जो किसी समाचार संगठन के अधीन नहीं होगा, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और जो समाचार संगठन उसे ज्यादा भुगतान करेगा वो उसे समाचार सूचनाएं जानकारियां जो है वो प्रदान कर देगा। लिखा है कि ये किसी विशेष समाचार संगठन या समाचार पत्र के वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं, ये भुगतान के आधार पे कार्य करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये सूचनाएं समाचार इकट्ठे करेंगे, अलग अलग जो न्यूज चैनल हैं या समाचार संगठन हैं, समाचार पत्र हैं, उनसे संपर्क करेंगे। जो इन्हें ज्यादा पैसे देगा उसको ये सूचना या जानकारी या वो समाचार प्रदान कर देंगे। तो इसीलिए इसको फ्रीलांसर कहा जाता है। तो ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ये आपका इस तरह के जो पत्रकार हैं वो आपके पूर्णकालिक पत्रकार हैं। आपने देखा होगा जो न्यूज चैनल के लिए या समाचार पत्रों के लिए इस तरह से रिपोर्टिंग करते दिखते हैं, वो अधिकतर आपके जो है वो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं, जो पूरे समय के लिए समाचार संगठन से जुड़े होते हैं। ये अंशकालिक पत्रकार हैं। ये अपने हिसाब से कुछ समय के लिए जो है वो किसी समाचार संगठन से जुड़ते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं और उसके लिए उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। ये आ ही गया कि उनको उनके कार्य के लिए जो है वो पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद उनका काम समाप्त। ये फ्रीलांसर है, ये पूरी तरह से फ्री है, किसी के अधीन नहीं है, अपने अनुसार ये कार्य करेगा, सूचनाओं घटनाओं जानकारियों का संकलन करेगा और जो उसे ज्यादा भुगतान करेगा उसे वो जानकारियां प्रदान कर देगा। तो ये पत्रकार का तीसरा रूप है। तो याद रखिएगा पत्रकार तीन प्रकार के। पहला है आपका पूर्णकालिक, जो पूरे समय के लिए समाचार संगठन से जुड़ेगा। ये वेतनभोगी होते हैं, इन्हें महीने के अंत में सैलरी मिलती है और ये एक समय में एक ही समाचार संगठन के लिए काम करते हैं। दूसरा आपका अंशकालिक, जो थोड़े समय के लिए किसी समाचार संगठन से जुड़ते हैं और उन्हें निश्चित मानदेय जो है वो दिया जाता है। और ऐसे जो पत्रकार हैं वो एक समय में दो या दो से ज्यादा समाचार संगठनों के लिए भी काम कर सकते हैं। और तीसरा आपका फ्रीलांसर, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी समाचार संगठन के अधीन नहीं होगा, वो सूचनाओं समाचारों घटनाओं का संकलन करेगा, जो ज्यादा भुगतान करेगा उसे वो समाचार दे देगा। आपके जो स्ट्रिंगर हैं वो इसी श्रेणी में एक तरह से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।